सोशल मीडिया पे इन दिनों एक भजन बहुत ज़्यादा चल रहा है। उस भजन का नाम है शबरी मगन है राम भजन में। शबरी एक नीच जाति की बूढ़ी महिला थी, औरत थी। इसकी कहानी अगर आप देखेंगे तो इसकी कहानी से पता चलता है कि जो नीच जाति की औरत हो या मर्द हो, इसका काम एक ही है और वो है सेवा करना, ग़ुलामी करना। शबरी भी अपनी ज़िंदगी को उसी रास्ते पर गुजार करके आई थी और जब किसी काम की नहीं रही तो उसको जंगल में छोड़ कर के वो जो ऋषि मुनि वगैरह थे जिनकी ये सेवा करती थी तो वो छोड़ के चले जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि राम आएंगे इधर ही से, फिर तुमसे मुलाकात होगी। तो इस तरह की बातें पुस्तकों के अंदर मिलती हैं। लेकिन इसमें एक बात और भी उड़ा दी गई है जो कहीं भी धार्मिक पुस्तक में नहीं लिखी हुई है कि शबरी ने राम को अपना झूठा फल खिलाया था या राम जी शबरी का झूठा फल खाए थे। ये बात बिल्कुल झूठ है और ये राम जी पर बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि हिंदू धर्म में झूठा खाना महापाप है, नरक में ले जाने वाली चीज़ है। बल्कि मैं दिखाऊंगा अभी कि हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू शास्त्र के अनुसार, किसी शूद्र के घर का बना हुआ खाना, किसी शूद्र के हाथ का बना हुआ खाना भी अगर खा लें तो उससे भी नरक में आदमी चला जाता है। झूठा तो बहुत दूर की बात है। हिंदू धर्म में तो ब्राह्मण का झूठा नहीं खा सकता है, वो भी खा लेगा तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इस तरह की बातें मुख्तलिफ धार्मिक पुस्तकों में है कि एक बार खाए तो 3 दिन तक अपवित्र हो जाएगा, नापाक हो जाएगा। और इस तरह की बातें सैकड़ों जगहों पे अगर जमा करूं तो 100 से ज़्यादा जगहों पे इस तरह की बातें आई हैं जहां बड़ी सख्ती से मना किया गया है। और मैं दिखाऊंगा आपको अभी आखिर में। थोड़ा सा मैं शबरी का तारुफ करा दूं, परिचय करा दूं कि शबरी क्या है और शबरी को ये लोग शबरी का तस्करा क्यों ज़्यादा कर रहे हैं। शबरी का तस्करा इसलिए कर रहे हैं कि आज हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो पढ़ लिख कर के ग़ुलाम रहना नहीं चाहती है। तो उन लोगों को समझाने के लिए और कुछ लोगों क्या कि सारे हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए शबरी का ज़िक्र लाया गया है। जबकि राम जी और शबरी की मुलाकात अगर आप देखेंगे कि राम जी जो जंगल में ज़िंदगी गुजार रहे थे, जितने भी साल की, 10 साल 12 साल जो भी हो, तो सबसे छोटी मुलाकात शबरी की है। और भी बड़े बड़े ऋषि से और भी बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है और कई बार मुलाकात होती है, लेकिन उसकी मुलाकात पे कुछ नहीं है, सिर्फ शबरी की मुलाकात पे बात होती है। तो इसकी वजह यही है कि शबरी शूद्र थी और हिंदुस्तान में आज 90% लोग शूद्र हैं। और फिर उसमें झूठी कहानी मिला देते हैं तो लोग जो है राम राम करने लगते हैं। हालांकि शबरी की कहानी को भी अगर गौर से पढ़े तो इसमें औरतों का बहुत सख्त अपमान हुआ है। एक चीज़ ये है, दूसरी चीज़ शूद्रों का भी बहुत ज़बरदस्त अपमान हुआ है। किसी शूद्र के अंदर, औरत के अंदर लज्जा नाम की हल्की सी भी चीज़ को अगर कहीं पे होगी तो वो इससे जो है घृणा करेगा। इस कहानी से वो खुद जो है राम से दूर हो जाएगा अगर इसी कहानी को लोग पढ़ लें, समझ लें तो ये जो पुस्तक खुली हुई है। हाँ, एक बात और कह दूँ कि इसके पास मेरे बहुत सारे मुसलमान भी कि राम के बारे में ये वो और भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन मैंने कई बार कहा भी है कि, और आप इससे भी देख लें कि
90% हिंदुओं के लिए, ये जो जिसको हम शूद्र कहते हैं, दलित महादलित वगैरह को मिला करके कुल हिंदुओं की जितनी तादाद है उसमें 90% जो है शूद्र आ जाते हैं। तो शूद्र को देने के लिए, 90% हिंदुओं को देने के लिए राम की ज़िंदगी में आपको कुछ नहीं मिलेगा। राम जी का एक भी काम आपको नहीं मिलेगा जो उन्होंने शूद्र की भलाई के लिए, शूद्र की तरक्की के लिए किया हो। पूरी कहानी में सिर्फ एक शबरी है, लेकिन शबरी के अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त अपमान किया गया है। मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ शबरी के बारे में, अगर कहीं किसी तरह की बात आवे तो आप कह सकते हैं। मैं इस बारे में बहुत सारी बातें दिखा रहा हूँ कि शबरी के ज़िक्र से कितना बड़ा अपमान किया गया है शबरी का तज़किरा करके। और शबरी की ज़िंदगी, एक औरत की ज़िंदगी, अपनी बचपने को, जवानी को, नौजवानी को इन ब्राह्मणों की खिदमत में, सेवा में लगा करके ज़िंदगी गुजार देती है। न शादी न ब्याह, कुछ नहीं। क्या किया है, उसकी जवानी किस तरह से, तो खैर वो बात की बात है, मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। देखिए यहाँ पे है, ये वाल्मीकि रामायण है, 74वां सर्ग है। इसमें है कि राम जी और उनके भाई दोनों शबरी से मतंग वन में मुलाकात करते हैं। यहाँ से मैं कुछ पढ़ करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए है कि यहाँ निशान से पंपा नामक पुष्करिणी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उन दोनों भाइयों ने वहाँ शबरी का रमणीय आश्रम देखा। शबरी का आश्रम देखा। और यहाँ देखिए आप आगे किया है, उसकी शोभा निहारते हुए दोनों भाई बहुसंख्यक वृक्षों से घिरे हुए उस सुरमय आश्रम पर जाकर शबरी से मिले। और आगे हम देखते हैं जहाँ निशान लगाए हैं, इसमें सिर्फ मुलाकात की बात है। यहाँ देखिए क्या है, जब आप, यहाँ देखिए इस कहानी को, जब आप चित्रकूट पर्वत पर पधारे थे उसी समय मेरे गुरुजन, जिनकी मैं सदा सेवा किया करती थी, अतुल कांतिमान विमान पर बैठकर यहाँ से दिव्य लोक को चले गए। तो यहाँ सदा सेवा किया करती थी, यानी पूरी ज़िंदगी गुरुजन की, ब्राह्मणों की सेवा में ये औरत गुजार देती है। इसको और मैं भी दूसरी जगह से दिखाऊंगा आपको। तो जब ये बिल्कुल बूढ़ी हो गई, किसी काम की नहीं, तो ये कह करके कि तुम आओ, राम आएंगे और फिर तुम उससे मुलाकात करिए करोगे। राम के सामने ये औरत खुद को जला लेती है, ख़त्म कर देती है। यहाँ देखिए, उन धर्मयज्ञ महाभाग महर्षियों ने जाते समय मुझसे कहा था कि तेरे इस परम पवित्र आश्रम पर श्री रामचंद्र जी पधारेंगे और लक्ष्मण के साथ तेरे अतिथि होंगे। तुम उनका यथावत सत्कार करना, उनका दर्शन करके तू श्रेष्ठ एवं अक्षय लोक में जाएगी। यहाँ देखिए इसके अंदर है कि जंगली फल देने की बात आई है। यहाँ मैं इसलिए दिखा दे रहा हूँ ताकि वो झूठ जो कहते हैं कि राम जी इस तरह से किए थे, वो बात कहीं नहीं लिखी हुई। यहाँ देखें, उन महाभाग महात्माओं ने मुझसे उस समय ऐसी बात कही थी। अतः पुरुष सिंह, मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के जंगली फल मूलों का संचय किया। अब यहाँ देखें, यहाँ देखिए आगे क्या कर रही है, जिनका ये आश्रम है और जिनके चरणों की मैं दासी रही हूँ, उन्हीं पवित्रतात्मा महर्षियों के समीप अब मैं जाना चाहती हूँ। जब मुलाकात हो गई, देखिए मुलाकात यहाँ से आप देखें, बस इतने ही मंत्र हैं मुलाकात के। एक समझे कि एक सर्ग है, वो भी छोटा सा सर्ग है मुलाकात का, शबरी और इसके मुलाकात का। बस ये देखें 8, 10, 15 लाइन है।
तो इसकी कहानी को इतना बढ़ा चढ़ा करके कह रहे हैं, और इसमें भी देखिए कितनी घटिया बातें औरतों के लिए आई है। अब देखें कि एक औरत है, ज़रा तसव्वुर करें कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी को ब्राह्मण की सेवा में, ब्राह्मण की ज़िंदगी वो खिदमत में गुजार दें, न शादी न ब्याह कुछ नहीं, किस तरह की ज़िंदगी होगी। जब बूढ़ी हो गई तो वो जंगल में अकेली है। तो वो चीज़ आप देखें तो आपको इन लोगों का सच पता चल जाएगा। आगे देखें क्या लिखा है कि जिनका ये आश्रम है और जिनके चरणों की मैं दासी रही हूँ, चरण कहते हैं पाँव की, इतना यह औरत अपने को इन ब्राह्मणों की इतनी जो है ग़ुलाम और दासी समझ रही है। चरणों की मैं दासी रही हूँ, अपनी पूरी ज़िंदगी को इस तरह गुजारी है। कह रही कि मैं उसी के पास जाना चाहती हूँ। फिर जो है आगे यहाँ है कि फिर वो अपने आप को जला करके मर जाती है। तो यहाँ ये कहानी है, फिर यहाँ कहानी ख़त्म हो जाती है। अब देखिए इसी कहानी को रामचरितमानस के अंदर और कितने ख़तरनाक तरीके से बताया गया है। फिर मैं एक और पुराण से दिखाऊंगा, उसके बाद जो है इसमें मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। इसमें अगर आप ये कहानी देखना चाहें तो ये भी अरानी कांड के अंदर ही ये भी कहानी है, और पेज नंबर यहाँ से देखने 666 है, ये गीता प्रेस की है, उसमें ये बात आई है। यहाँ से देखें, उदार श्री राम जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आया देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। अब देखिए यहाँ कितनी ज़बरदस्त बात आई है। वहाँ जो ये बात आई थी कि शबरी मगन है राम भजन में, और यहाँ शबरी के बारे में ऐसी बात आ रही है कि जब राम जी घर में आए तब उसको याद आया कि वो मतंग ने तो हमसे कहा था कि राम जी आएंगे, तब उनको ये बात याद आ रही है। तो ये है हिंदू धर्म कि जो जिसके मन में आए एकदम दे मारे उठा के कि क्या कहा जाए। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। यानी मालूम नहीं था कि कब आएंगे ना आएंगे, लेकिन कह के गए थे, तो जब आए तो वो बात पुरानी याद आई, एक बात कह के गए थे। आगे यहाँ देखें, दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। बूढ़ी औरत है, आपने देखा तस्वीर में, और उसके पाँव से लिपट गई वो औरत, बूढ़ी औरत, देख रहे हैं आप। ये इस लाइन के अंदर आप देखें, यहाँ पे ये बात देखें, और आगे देखें। बहुत इस तरह की बात है कि आप देखेंगे तो समझे। फिर यहाँ भी देखें, यहाँ क्या है, कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। यहाँ भी देखें आप, कहीं पे झूठा फल देने की बात नहीं है, दोनों चीज़ आ गई आपके सामने। यहाँ देखें क्या है कि मैं नीच जाति की और अत्यंत मुद बुद्धि हूँ। यानी मैं नीच जाति की हूँ, नीच जाति समझ सकते हैं, वो शूद्र थी, नीच जाति की थी, और बुद्धि भी ख़त्म हो गई थी, तभी तो अपनी पूरी ज़िंदगी को इस तरह से। लेकिन यहाँ देखिए कितनी बड़ी बात आई है, ये जो निशान है कि जो अधम से भी अधम है, स्त्रियाँ उनमें भी अत्यंत अधम है। अधम कहते हैं नीच को, जिसकी कोई हैसियत ना हो, गिरा हुआ बिल्कुल नीचे। तो यहाँ औरत को हर चीज़ से नीच बताया गया है। ये तुलसी अपनी बात उस औरत की ज़बान से करवा करके सारी औरतों को रुसवा करवा रहे हैं कि दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें नीच हैं, अधम हैं, बेकार हैं, जलील हैं, उन तमाम चीज़ों से नीच, बेकार, गंदी चीज़ वो औरतें हैं। यहाँ आप देखें, आपके सामने खुला हुआ है। और आगे चले देखते हैं, उतना क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ देखिए फिर वही बात आई है कि राम जी से बात करने के बाद वो अपने आप को जला लेती हैं, जला के राम जी के सामने खुद को जला के मर जाती है।
ये है शबरी, जिस शबरी का ये गान गाते हैं। फिर ये तुलसीदास अपनी तरफ से कहते हैं कि जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी। अब देखें यहाँ कितना जो है अपमान किया गया है, कितना जलील किया है शूद्रों को, नीच जात के हिंदुओं को। देखें आपके सामने है, 36 नंबर मंत्र है, 666-67 पेज होगा, ये 669 पेज है, आरानी कांड है, गीता प्रेस की छपी हुई है, सब कुछ है। देखिए यहाँ है जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि। पापों की जन्मभूमि, जन्मभूमि कहते हैं जहाँ जिस जगह एक इंसान पैदा होता है, जाए पैदाइश जिसको उर्दू में बोलते हैं। तो शूद्र के इलाके को आप इतना समझ लें कि शूद्र के इलाके को पाप की जन्मभूमि, जाए पैदाइश या पाप का इलाका कहा है, गुनाहों की का इलाका कहा है। यानी शूद्र जहाँ रहते हैं, इससे बड़ी बात और क्या होगी कि हिंदुस्तान के 90% लोग अपनी अपनी बस्ती में रहते हैं, अपने अपने इलाके में रहते हैं। तभी ब्राह्मण इन लोगों से दूर रहते थे कि उसकी बस्ती को, उसके घर को, उसके इलाके को पाप जन्मभूमि, पाप की जगह बताया है कि पाप यहीं से पैदा होता है। एक और इसी पुस्तक से मैं आपको दिखा देता हूँ। यह है नरसिम्हा पुराण, इसके अंदर ये बात आई है, और बात तो खैर आ ही गई है, फिर भी इसमें भी दिखा देता हूँ कि ये पेज नंबर इसका अध्याय 50 है। इसमें देखें आप, जब अध्याय 50 है, गीता प्रेसी की छपी हुई है, पेज नंबर 207 है, 206 में है। यहाँ देखें क्या है, यहाँ से देखें, ये कहकर कबंध स्वर को चला गया। कहते हैं तब लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी ने एक ऐसे आश्रम में प्रवेश किया जो सिद्धों और मुनियों से शून्य था। मुनियों से शून्य मतलब कोई मुनि या कोई मतलब वो ऋषि मुनि जो लोग इबादत रियाजत अपनी ज़बान में कहें, या वो लोग अपने तौर पर जो तपस्या वगैरह करते हैं, तो वो आश्रम ऐसे लोगों से खाली था। आश्रम में कोई नहीं था, सारे लोग मर्द जो भी थे वो सब चले गए। उसमें उन्होंने एक शबरी नाम की तपस्विनी देखी जो बड़े बड़े मुनियों की सेवा पूजा करने से निष्पाप हो गई थी। यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात, सेवा करने से सारे पाप, इतनी पूरी ज़िंदगी जवानी बुढ़ापा जो है ख़त्म कर दिए सेवा करने से, इस वजह से निष्पाप यानी सारा पाप ख़त्म हो गया था। चूँकि शूद्र का, अब देखें ये सबक क्या दिया जा रहा है इससे, शबरी की कहानी से, कि पूरी ज़िंदगी तुम अपने से ऊंची जाति की सेवा करोगे, जो इसका धर्म है, तभी तुम्हारा पाप ख़त्म होगा। वही शबरी की कहानी से बताया जाता है। जो बड़े बड़े मुनियों की सेवा और मुनियों की पूजा, सेवा पूजा, अब सेवा किस तरह की सेवा करती थी, सेवा देती थी, क्या करती थी, वो तो खैर और भी पुस्तकें हैं दिखाने के लिए, लेकिन मैं जो लिखा है वो आप देखें कि अपनी पूरी ज़िंदगी को इन लोगों के पीछे गंवा दी। तो इस तरह से सेवा करके या पूजा करने से निष्पाप हो गई थी। उसके साथ वार्तालाप करके वे वहाँ ठहर गए। शबरी ने बैर आदि फलों के द्वारा भगवान राम का भली भांति सत्कार किया। यहाँ भी देखें वही बात है कि फल दिया, लेकिन ये है आगे ये है कि यहाँ भी वो है कि फिर जो है वो शबरी कहती है कि आपको सीता मिल जाएगी, या फिर वो अग्नि में प्रवेश कर जाती है। उनके सामने ही अग्नि में प्रवेश करके स्वर्ग को चली गई। तो यहाँ भी यह है कि राम जी के सामने वो अपने आप को जला लेती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हिंदू धर्म में ये जो बोलते हैं कि राम जी उसका झूठा खा लिया, तो ये तो वो देखे इसके अंदर कितना बड़ा पाप है झूठा खाना। झूठा तो दूर की बात है कि बल्कि शूद्र के घर का भी खाना कितना बड़ा पाप है। देखें यह है पाराशर स्मृति। पाराशर स्मृति का अध्याय कौन सा है, अध्याय भी देख लेते हैं ताकि आपको तलाश करने में अगर देखना चाहें तो परेशानी ना हो। यहाँ अध्याय 12 है, 12वां अध्याय है, और यहाँ देखिए इसमें कितनी ख़तरनाक बात लिखी हुई है। मंत्र हो गया आपको 35, 32, 33,
34, 35 मंत्र है। देखिए यहाँ क्या लिखा है। शूद्र का अन्न, शूद्र के साथ मेल जोल ताल्लुक, शूद्र के साथ एक जगह बैठना, शूद्र से ज्ञान लेना, ये परतापवान यानी बहुत ऊंचे तपस्वी लोगों के भी को भी पतित कर देता है, धर्म से बाहर कर देता है। देखिए कितनी खतरनाक बात है। अगर शूद्र के साथ बैठ रहे हैं, आज कहते हैं हिंदू है, देखें शूद्र के साथ बैठने से, शूद्र से कोई चीज़ सीखने से, मेलजूल से, ताल्लुक़ रखने से बड़ा हिंदू भी वो धर्म से बाहर हो जाएगा। जो ब्राह्मण शूद्री से भोजन बनवाता है, अब देखें यहाँ शूद्री, शूद्रा औरत, शूद्र औरत नीच जात की औरत भोजन बनवाता है, खाना बनवाता है, या जिसकी शूद्री स्त्री हो, वो ब्राह्मण पितर और देवताओं से वर्जित है और अंत में रौ रौ नरक को जाता है। एक नरक जिसको हमारे यहाँ जहन्नम बोलते हैं, ये नरक बोलते हैं। तो यहाँ देखें कि अगर निचली जाति की औरत से अगर खाना बनवा करके, खाना अपना है, अन्न अपना है, भोजन अपना है, लेकिन बनाने वाली वो है, तब भी अगर ऐसा है तो वो नरक में जाएगा वो ब्राह्मण। आगे देखें, मृतक के सूतक में खाने से जिसका अंग पुष्ट हुआ हो और जो शूद्र के यहाँ का अन्न भोजन करता हो, यानी शूद्र के घर का खाना खाता हो, वो न जाने किस योनि में जन्म लेता है। परंतु मनु ने इस भांति कहा है कि 12 जन्मों तक गीध, 12 जन्म तक गीध, 10 जन्मों तक सूअर, 7 जन्म तक वो मनुष्य कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। देखिए शूद्र के घर से खाने से ये होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इनके यहाँ कितनी ख़तरनाक बात इस किस्म के इसमें मौजूद है। अब मैं आपको एक और पुस्तक से एक चीज़ दिखाता हूँ। इसको हम राम जी का संविधान बोलते हैं, रामराज का संविधान। इस पुस्तक को वशिष्ठ धर्मसूत्रा से इसी तरह की बात हम आपको दिखाते हैं, फिर अपनी बात ख़त्म कर देंगे। देखिए यहाँ भी इसी तरह की बात लिखी हुई है और ये लोग राम जी ही को नरक में भेज रहे हैं। ऐसी बात कह के राम जी को नरक में भेजते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, ये भी आपको हो गया है। अच्छा देख लेते हैं, ये वशिष्ठ धर्मसूत्रा है और 6ठा अध्याय है। इसमें क्या लिखा है इसको भी आप देख लें। यह है कि जिसका शरीर शूद्र के अंश से पुष्ट है, वो चाहे नित्य वेद पढ़ता हो और अग्निहोत्र तथा यज्ञ को भी करता हो, परंतु तो भी वैकुंठ को नहीं प्राप्त हो सकता। यहाँ देखें, शूद्र के घर का भोजन करने के बाद चाहे वो कुछ भी, कितना भी बड़ा तपस्वी हो, सबसे बड़ा वो अपने हिसाब से वो पूजा पाठ और इबादत और जो भी कुछ भी करने वाला हो कर ले, तब भी वो स्वर्ग को नहीं जा सकता है। आगे देखिए क्या है कि जिस ब्राह्मण के मरते समय शूद्र का अन्न उदर में रहता है, वो सूअर की योनि में पाता है, सूअर की योनि, अथवा शूद्र के कुल में जन्म लेता है। शूद्र के अन्न को भोजन कर मैथुन करने से जो पुत्र उत्पन्न होता है, वो पुत्र जिसके अन्न खाने से उत्पन्न हुआ है उसी का है, इसी कारण वो स्वर्ग के जाने योग्य नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि राम कहानी के अंदर कितना बड़ा झोल है। ताकि इसी वजह से हमारे यहाँ जब कोई उल्टी सीधी बात इधर की उधर बोलता है तो कहता है भाई तुम अपनी राम कहानी बंद करो। तो इस तरह की ये राम कहानी है, ये शबरी का मामला है। आपके सामने जितनी बातें आई हैं, जो कुछ मैंने इनके धर्म ग्रंथ से दिखाया है, वो मैंने इनकी पुस्तक खोल के दिखाया है कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और आपके सामने जो बात आई है उससे आप समझ सकते हैं कि शबरी वाली बात ये इन सारे हिंदुओं को, जो शूद्र है, जिसको ब्राह्मण लोग नीच मानते हैं, अछूत मानते हैं, मानते थे, अब तो खैर ज़रूरत है तो बाप मान लेते हैं। अभी ब्राह्मण बाप भी मानने को तैयार है। ये ब्राह्मण का कोई एक ठोस उसूल नहीं है। ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें बोलते हैं ना कि गधे को भी बाप बना लेते हैं, वही हाल ब्राह्मण का है कि जिनको अछूत मानते थे। अभी आपने देखा कि धार्मिक पुस्तक में क्या लिखा है कि एक साथ अगर हम बैठा लें तो नर्क में जाना पड़ेगा, ताल्लुक़ रखे तो नर्क में जाना पड़ेगा, उसके घर का खा लें तो नर्क में जाना पड़ेगा, उसके अपना खाना हो लेकिन उसकी औरत बना दे, उस निचली जात की औरत उस खाने को बना दे, तब भी नर्क में जाना पड़ेगा। वो सारी बातें आपके सामने आई हैं। यानी एक दूसरे से कितनी दूरी है। फिर भी आप देखें,
इन लोगों को भी शर्म नहीं आती ख़ुद को हिंदू कहने में, और ब्राह्मण तो बेशर्म होता ही है। तो इन सब बातों को रहने दीजिए। आपके सामने जो शबरी की कहानी आई है, उस कहानी से आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा बेवकूफ़ बनाने का ब्राह्मणों का एक खेल है। और वो गाना भी शबरी मगन है राम भजन में, वो भी देखें कि जो है ब्राह्मणों का बनाया हुआ है। ब्राह्मण किस तरह से बेवकूफ़ बना रहा है। जबकि आपने देखा कि तुलसीदास क्या कह रहे थे कि जब राम जी पहुँचे हैं तब शबरी को मालूम हुआ है कि राम जी के बारे में ऐसी बात मगन ऋषि ने, या कौन था, मतंग ऋषि ने हमसे कहा था, तो आज राम जी आए हैं। जब आए हैं तब पता चला है। तो ये सब बातें थी, और ये सारी बातें, सारी कहानियाँ जो हैं ग़ुलाम बनाने की और थी। तो आप देख लें कि इसमें औरत की भी बेइज्जती है, ज़बरदस्त अपमान हुआ है औरत का, और शुद्रा औरत का भी, शुद्र यानी नीच जात की जो औरत है, वैसे तो सभी औरतों का अपमान हुआ है, सभी औरतों को जलील किया गया है, और शुद्र औरत को, नीच जात की औरतों को, और भी साथ साथ नीच जात की मर्द को। तो ये जो इतनी कहानी थी शबरी की, इस कहानी से अगर आप देखें तो ज़बरदस्त अपमान हुआ है कि जिसके अंदर ज़र्रा बराबर भी शर्म होगी वो डूब मरना तो पसंद करेगा, लेकिन हिंदू रहना पसंद नहीं करेगा, इस शबरी की कहानी से।